जेके टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टेंस का जो तीसरा टॉपिक है वो लेके आए। तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भाग 1 और भाग 2 बना दिया है। अब हम तीसरा भाग पढ़ेंगे आज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य को समाप्त हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, यानी कि कार्य अभी भी समाप्त हुआ है, यानी वर्तमान समय को ही दर्शाता है, यानी वर्तमान समय में कार्य पूरा हुआ, ऐसा ज्ञात होता है। अब पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान हिंदी में जो पहचान बनेगी वो ये है, जैसे इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है ना, या है, ये है वगैरह वगैरह, है ना, आ है, तो ऐसे या है, लिया है, किया, दिया, ये भी आ जाता है लगभग, है ना इसके अंदर। तो ऐसे सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो अब बात करें हम, जैसे ये तो हिंदी में पहचान है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी वो आएगी, एक तो हैज और दूसरी हैव। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका प्रयोग करेंगे और इन्हीं से तो पहचान होती है। अब हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होगा, यानी कि जब भी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, यानी कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और या फिर ही, शी, इट हो ना, या फिर ही, शी, इट हो या सिंगुलर हो, ये जब भी हो तो ये जब सब्जेक्ट हो, मान लो ये जब सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इनके साथ क्या लगेगी, हैज लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हैज। फिर वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो बिल्कुल सिंपल है। अब बात करें अगर प्लूरल की, जब प्लूरल होगा, जब अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, या फिर आई होगा, वी होगा, यू होगा, या फिर दे होगा, ऐसे ये प्लूरल अगर जब ये वाले जब भी सब्जेक्ट होगा तो प्लस इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैव लगेगी, और वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो थर्ड फॉर्म लगेगी, और यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूले तो इस तरह से बनेंगे। अब अपन इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यानी सेंटेंस समझ लेते हैं कि ये किस तरह से इन फॉर्मूले के माध्यम से सेंटेंस जो होंगे वो कैसे होंगे। तो अब हम सेंटेंस को समझ लेते हैं। अब सेंटेंस लिखेंगे, जैसे मान लो राम विद्यालय जा चुका है, राम विद्यालय जा चुका है। जैसे हम समझ सकते हैं वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। जैसे हम समझ सकते हैं मैंने आपका पत्र पढ़ा है, मैंने आपका पत्र पढ़ा है, हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है,
ना। इस तरह के हम सेंटेंस जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, ये अफर्मेटिव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, अफर्मेटिव। यानी सकारात्मक। अब ये सकारात्मक के वाक्य, जैसे हम फॉर्मूले बताया था, राम एक वचन है तो ये हो जाएगा राम, हेल्पिंग वर्ब राम के साथ हेज लगेगी तो राम हेज, थर्ड फॉर्म लगेगी गो की, थर्ड फॉर्म होती है गोन, राम हेज गोन टू स्कूल। वेरी सिंपल है, राम हैज गॉन टू स्कूल। जैसे वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं तो ये हो जाएगा दे हैव, दे के साथ हैव लगेगा, दे हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, दे हैव प्लेड क्रिकेट। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने आपका पत्र पढ़ा है, मैंने आपका पत्र पढ़ा है तो ये हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव रीड, आई हैव रीड योर लेटर, आई हैव, आई हैव रीड योर लेटर। बिल्कुल सिंपल है। जैसे नेक्स्ट हम सेंटेंस लिया था, जैसे आई, इस आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव लर्न, I have learned my lesson। वेरी सिंपल है। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया तो I have learned my lesson। बिल्कुल सिंपल है। ये तो था अफर्मेटिव। अब इन्हीं सेंटेंस को यदि अगर हम नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिव में अगर हम चेंज करेंगे तो बस नेगेटिव का जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह से होगा हम यहां समझ सकते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक। अब नकारात्मक का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला अफर्मेटिव का था वही फॉर्मूला है। बस जहां हेल्पिंग वर्ब जो भी लग रही है उनके पीछे अपन नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे राम विद्यालय जा चुका है तो इसका हो जाएगा राम हैज नॉट, मतलब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो राम विद्यालय नहीं जा चुका तो राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। बस जहां जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां अपन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे, ये नेगेटिव में हो जाएगा। और यहाँ मतलब नेगेटिव बना देंगे ना। जैसे देखो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो इसमें क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट ही आ रहा था, फिर कर्ता अनुसार हैज है, वो तो एक वचन अगर है तो हैज लग जाएगा, और बहुवचन है तो हैव लग जाएगा। जैसे हमने पहले नियम लिखाया था अफर्मेटिव में, अभी नियम जो सेंटेंस का बनाया था बस वैसे ही, प्लस हैज हो जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, नेगेटिव है तो इनके बाद में अपन नोट लगा देंगे, है ना। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर यदि अगर ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे अगर मान लो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाए, अब इन्हीं को अगर अपन नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो जैसे पीछे पीछे से मिटा दो, अब इनको अपन को क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना, नेगेटिव में चेंज करना है बिल्कुल। बिल्कुल सिंपल, बस नोट का ही तो प्रयोग करना है। अब जैसे राम विद्यालय जा चुका है तो राम विद्यालय नहीं जा चुका है, राम विद्यालय नहीं जा चुका है तो बस राम हैज नॉट, बाकी सेम टू सेम, गॉन टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल है। जैसे वे क्रिकेट खेल चुके हैं तो वे क्रिकेट नहीं खेल चुके, नहीं खेल चुके हैं। जैसे तो ये हो जाएगा दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने आपका पत्र पढ़ा है तो मैंने आपका पत्र नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट रीड, आई हैव नॉट रीड योर लेटर।
बिल्कुल सिंपल हो गया। यानी आई हैव नॉट रीड योर लेटर, जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया, तो मैंने अपना पाठ याद नहीं किया, मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है। वेरी सिंपल। आई हैव नॉट लर्न, लर्न, आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं किया, बस नोट नोट जोड़ा और ये हो गया नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल है। अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव में। भाई इंटेरोगेटिव को किस तरह से पढ़ेंगे, बस कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो वो इंटेरोगेटिव में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम इंटेरोगेटिव को समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तो हम इंटेरोगेटिव को समझ लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव के अंदर क्या है, बात करें इंटेरोगेटिव की, तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, कर्तानुसार हैज या फिर हैव, कर्तानुसार हैज या हैव हो जाएगा, है ना। अब प्लस फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो। बिल्कुल सिंपल है। जैसे क्या राम विद्यालय जा चुका है, यानी उन्हीं सेंटेंस को अपन इंटरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या राम विद्यालय जा चुका है, राम के साथ हेज लगेगा, तो हेज, है ना। बिल्कुल सिंपल है, हेज बड़ा भी लिख सकते थोड़ा भी, तो हेज राम ये हो जाएगा, हैज राम गॉन टू स्कूल, हैज राम गॉन टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल है, बस क्या किया आपने, क्या मैंने आपका पत्र पढ़ा है, क्या मैंने आपका पत्र पढ़ा, बस इंटरोगेटिव बन गया। तो ये हो जाएगा हैव आई रीड योर लेटर। वेरी सिंपल है, हैव आई रीड योर लेटर, यानी क्या मैंने आपका पत्र पढ़ा है। तो इसी तरह बस इंटरोगेटिव में क्या है, बस वो का वो पहले जैसे जो हेल्पिंग वर्ब लग रही थी उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। बिल्कुल सिंपल है। अब हमें सिर्फ WH वर्ड को समझना है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये जो सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, एक में तो नोट का प्रयोग करना है और नेगेटिव में तो, और इसमें बस उठा के अपन सब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहे, बाकी सेम टू सेम। अब बात करें WH वर्ड की, WH वर्ड की, तो यहाँ WH वर्ड यदि हिंदी के वाक्यों के बीच में कहाँ, कैसे, क्यों वगैरह, ये जो प्रश्नवाचक हिंदी के वाक्यों के बीच में होने पर, तब अंग्रेजी बनाते वक्त WH वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर इसके अनुसार अपन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, है ना। फिर उसके हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव डायरेक्ट लिख देते, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब काम आ रही है हैज या फिर है, वो कर्ता के अनुसार। फिर अपन लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यदि ऑब्जेक्ट अगर है तो। बिल्कुल सिंपल है ना। जैसे हम लिख सकते हैं राम विद्यालय
कब जा चुका है, राम विद्यालय कब जा चुका है। वेरी सिंपल है। तो वाक्य के बीच में जैसे व्हेन है ना, व्हेन राम, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हेन हैज राम, व्हेन हैज राम है ना, गॉन, व्हेन हैज राम गॉन टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल है, व्हेन हैज राम गॉन टू स्कूल, वेरी सिंपल है। हम जैसे और भी समझ लेते हैं, वह क्रिकेट, वे क्रिकेट कब खेल चुके हैं, कब खेल चुके हैं। ये भी इंटरोगेटिव साइन चिन्ह इंटरोगेटिव का आएगा। तो ये हो जाएगा कब को, वही व्हेन है ना, व्हेन हैव दे प्लेड, व्हेन हैव दे प्लेड क्रिकेट। वेरी सिंपल है, व्हेन हैव दे प्लेड क्रिकेट, इस तरह से, यानी कि कुछ नहीं करना, जो WH वर्ड आएगा बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी अपन चाहे जितने सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम, ये तो था इंटरोगेटिव। अब अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों अगर साथ में हो, जैसे भाई इस तरह से भी तो हो सकता है, जैसे मान लो भाई इंटरोगेटिव और दोनों है ना साथ में, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है भाई, जैसे जो सब्जेक्ट आ रहा था वैसे कैसे आएगा, कहने का मतलब, तो हम अब भाई सब्जेक्ट की, यानी कि जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में होगा तो उसमें क्या होगा, यानी कि सबसे पहले WH वर्ड तो आएगा ही आएगा, अगर या फिर क्या शब्द है ओनली फॉर, तो हेज आएगा। दोनों सुन लेते हैं फिर, एक तो हेज और या फिर हेव, कर्ता अनुसार। भाई WH वर्ड का भी लिख देंगे, अगर WH है तो आगे जुड़ जाएगा और कुछ नहीं, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट के बाद में अपन नोट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल है। अगर WH वर्ड आ जाए, यानी WH वर्ड और एक क्या शब्द प्रारंभ में हो, तो WH वर्ड आ जाए तो बस इससे आगे पहले WH वर्ड जोड़ देंगे। ये तो पहले नियम सब बराबर है, जो पहले टेंस में पढ़ा वैसे वैसे ही है, इसकी जो स्थिति रहेगी वो इसी जगह रहेगी, आराम से समझ सकते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, एक तो ये क्या, राम विद्यालय नहीं जा चुका, नहीं जा चुका है। उसी सेंटेंस को अपन परिवर्तन कर रहे हैं बस एक दूसरे में, तो सेंटेंस वो सेम टू सेम ही है, बस इसी को अफर्मेटिव में कैसे पढ़ते हैं, नेगेटिव में कैसे पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव में कैसे पढ़ते हैं, WH वर्ड में कैसे पढ़ते हैं, ऐसे हम अलग अलग इनको परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका है, तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला अपने सामने है, ये सेम टू सेम आएगा, बस राम के साथ हेज लगेगा। हेज राम सिंगुलर है तो हेज आ गया, हेज राम सब्जेक्ट हो गया, फिर नोट, हेज राम नोट, फिर थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। चिन्ह इंटरोगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, मतलब क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका है, तो राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल है। अब मान लो अगर WH वर्ड की अगर बात करें, भाई WH वर्ड आए वो कैसा है, भाई WH वर्ड जैसे हम लिखे मैंने अपना
या मैंने आपका पत्र क्यों नहीं पढ़ा है। मैंने आपका पत्र क्यों नहीं पढ़ा है, प्रश्नवाचक भी है भाई, मैंने आपका पत्र क्यों नहीं पढ़ा है तो प्रश्नवाचक है। ये हो जाएगा वाई हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, है ना। वाई हैव आई नॉट रीड योर लेटर। बिल्कुल सिंपल है। वाई हैव नॉट रीड योर लेटर, यानी मैंने आपका पत्र क्यों नहीं पढ़ा है। तो वाई हैव आई नॉट रीड योर लेटर। भाई प्रश्न किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, प्रश्न कहने का मतलब प्रश्न बनना चाहिए कहने का मतलब। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।